मित्रों नमस्कार। आज देश भर से जुड़े हुए सन्निधान परिवार के सदस्यगण एवं मुझे देख रहे देशवासियों, सन्निधान परिवार यह एक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला संगठन है। सन्निधान परिवार के तत्वाधान में बहुत सारे सेवा के कार्य चलाए जा रहे हैं। झींझट में जो शनि मंदिर है वहाँ से प्रेरणा लेकर के प्रारंभ होता है और इस देश के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य करने में लगा हुआ है। ऐसे सभी बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। आज मुझे मातृभूमि की संकल्पना विषय पर अपनी बात रखनी है। बंधुओं, कई बार विषय आता है इस देश के अंदर कि भारत को मां क्यों कहते हैं। कई बार हम लोग बोलते हैं भारत माता की जय, तब भी लोग प्रश्न करते हैं कि भारत को मां क्यों बोलते हैं, यानी भारत माता क्यों, ऐसा प्रश्न करने वाले लोग भी अपने देश के अंदर बहुत सारे हैं। आज मैं इसी विषय पर अपनी बात रखने वाला हूं। भारत जो है हमारी पवित्र भूमि है, भारत माता है और इसकी जो महत्ता है वो देवताओं ने भी गाई है। विष्णु पुराण के अंदर आता है, गायंत देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा स्पद हेतु भूते भवन्ति भूय पुरुषाः सुरत्वा। देवता भी इस प्रकार से गीत गाते हैं कि हमसे वे लोग धन्य हैं जो स्वर्ग और अकबर के लिए साधनभूत भारत भूमि में उत्पन्न हुए हैं। बंधुओं, यह भूमि कोई सामान्य भूमि नहीं है। यह भूमि वो है जिसे महर्षि अरविंद ने विश्व की दिव्य जननी के रूप में जीवंत आविष्कीकरण कर प्रत्यक्ष किया, जिसको जगन माता नाम दिया, आदिशक्ति महामाया दुर्गा बोला, और जिसने मूर्त रूप साकार होकर उसके दर्शन पूजन का हमें अवसर प्रदान किया। ये वो भूमि। बंधुओं, यह भूमि जिसकी स्तुति हमारे दार्शनिक कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने देव भुवन मन मोहिनी नील सिंधु जल धौत चरण तल कह करके, यह वह भूमि है। बंधुओं, यह भूमि जिसका वंदन स्वतंत्रता के उद्घोषक कवि बंकिम चंद्र ने अपने गीत वंदे मातरम में किया है, जिसने सहस्त्रों युवा हृदयों को स्फूर्ति कर स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु आनंद पूर्वक फांसी के तख्ते पर चढ़ने की प्रेरणा दी है। दीप्त्वं हि दुर्गा 10 प्रहण धारिणी, ऐसा हमने अपने वंदे मातरम में प्रयोग किया है। यह भूमि वह है बंधुओं जिसकी पूजा हमारे संत महात्माओं ने मातृभूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि, पुण्य भूमि के रूप में की है। यह वास्तव में देव भूमि और मोक्ष भूमि है बंधु। यह मोक्ष भूमि है। यह भूमि जो अनंत काल से हमारी प्यारी पावन भारत माता है, जिसका नाम मात्र हमारे हृदयों को शुद्ध सात्विक भक्ति की लहरों से आपूर्ण होकर हमारी जो भूमि है, हम जब इसको मां मानते हैं
तब इस देश के अंदर निवास करने वाला व्यक्ति आपस में सहोदर होता है। हिंदुवा सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत् मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। तब इस प्रकार का भाव आता है जब हम लोग इसको मां मानते हैं। बंधुओं, यही हमारी सबकी मां है, यही हमारी भारत माता है, यही हमारी तेजस्विनी मातृभूमि है, जिस पर बड़े बड़े वीरों ने, योद्धाओं ने और महापुरुषों ने जन्म लिया। वास्तव में भारत नाम ही निर्देश करता है कि यह हमारी मां है। हमारी संस्कृति में किसी महिला को उसके ज्येष्ठ पुत्र के, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ जो पुत्र होता है उसके नाम से पुकारा जाता है। भरत हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, जिनका जन्म बहुत काल पूर्व हुआ। वह उदार, श्रेष्ठ गुण संपन्न और विदेशनु राजा थे एवं हिंदू पुरुषार्थ के भासमान आदर्श थे। जब किसी स्त्री के एक से अधिक पुत्र होते हैं बंधु, तब हम उसे उसकी ज्येष्ठ तथा अथवा सबसे अधिक ख्याति प्राप्त संतान के नाम से पुकारते हैं। भरत ख्याति प्राप्त थे, इसलिए यह भूमि की माता कही गई, भारत अर्थात सभी हिंदुओं की माता। किंतु कुछ लोग कहते हैं, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, बुद्धिजीवी समझते हैं, वो कहते हैं बंधुओं कि हिंदुओं को तो मातृभूमि की कल्पना का ज्ञान नहीं था। वे परस्पर युद्धरत विभिन्न कुलों में विभाजित थे। देश प्रेम जो कि एक मातृभूमि के लिए भक्ति की भावना होती है, से वे अपरिचित थे। उनमें कुछ सीमा तक यह भावना थी भी, तो एक विशिष्ट भूखंड मात्र के लिए थी बनी। वह हिमालय से कन्याकुमारी तक संपूर्ण देश के लिए, जैसा आज हम देख रहे हैं, वैसी भावना हिंदू के अंदर नहीं थी। ऐसा आज के तथाकथित बुद्धिजीवी वामपंथी लोग समय समय पर कहते रहते हैं कि यह हमारा एक महाद्वीप अथवा उपमहाद्वीप है, और इस जिसमें विभिन्न प्रकार की जलवायु और विभिन्न प्रकार की भूमि है। यह राष्ट्रों का झुंड है और एक देश कहलाने योग्य नहीं है। यह विचित्र विश्वास हमारे राष्ट्र के मस्तिष्क में किस प्रकार फैले, यह कुटिल चाल विदेशी अंग्रेजों तथा वामपंथियों ने की। हमारी संस्कृति के खिलाफ दुष्प्रचार किए गए। हमें बताया गया कि हम कभी एक राष्ट्र नहीं थे, या हम कभी इस भूमि की संतान नहीं थे, अपितु हम नवोदित थे, जिनका इस देश पर आक्रांताओं के झुंडों में आने वाले अंग्रेजों और मुसलमानों से अधिक अधिकार नहीं है। और दुर्भाग्य की बात यह है बंधुओं कि यहाँ का जो शिक्षित समाज है, आज उनकी चाल में फंस चुका है, और वो भी इसी प्रकार से मानता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि पश्चिम ने जब कच्चे मांस के स्थान पर भुना मांस खाना सीखा था, उससे बहुत वर्ष पूर्व हम एक राष्ट्र थे और हमारी एक मातृभूमि थी, तथा समुद्र पर्यंत भूमि में पर्याप्त था एक राष्ट्र, जिसको हमने कहा पृथ्व्याय समुद्र पर्यंताया एक राष्ट्र। हमारे वेदों में यह एक प्रिय उद्घोष है। युगों से हमारे सामने इसका स्पष्ट रूप रहा है। आसित हिमालय हमने कहा है, हमारे पूर्वजों ने बहुत काल पूर्व कहा था, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमद्रस्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यानी पृथ्वी का वह भूभाग जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में है, महान भारत कहलाता है बंधुओं, तथा इसकी संतानों को हम भारतीय कहते हैं। पूरा हिमालय हमेशा से हमारा है। हमारे पूर्वजों ने उत्तरांचल में हमारी तीर्थ यात्राओं के लिए अनेक स्थानों की स्थापना कर उन भूभागों को जागृत सीमा का स्वरूप प्रदान किया था। तिब्बत या त्रिविष्टिप देवताओं का स्थान था, और कैलाश तो परमेश्वर का निवास है बंधु।
मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए एक अन्य पवित्र स्थान था, जो हमारी गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी पवित्र नदियों का उद्गम माना जाता है। बंधु, हमारे महान कवि, हमारे महान राष्ट्र कवि कालिदास ने हिमालय का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है कुमार संभव के अंदर। अष्टोत्तरश्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परो तो ये निधि वाघा स्थितः पृथ्व्या एवं मानदंड। यानी उत्तर दिशा में देवतात्मा हिमालय का नाम का पर्वतराज है, जिसकी भुजाएं पूर्व और पश्चिम समुद्र पर्यंत फैली हुई हैं और जो पृथ्वी के मानदंड की तरह स्थित है। बंधु, हमारे राजनीति शास्त्र में जिनका वचन आप्त प्रमाण है, उन चाणक्य ने कहा था कि हिमवत्स समुद्रांतर मुदीचीनम योजन सहस्त्र परिमाणम। उत्तर में समुद्र से हिमालय पर्यंत इस देश की लंबाई 1 सहस्त्र योजन है, ऐसा अपने चाणक्य जी ने कहा। हमारे महाकाव्य तथा पुराण भी हमारे मातृभूमि की विशाल मूर्ति स्थापित करते हैं। अफगानिस्तान हमारा प्राचीन उद्गम स्थान था। महाभारत का शल्य वहीं का था। वर्तमान का काबुल और कंधार गांधार थे। कौरवों की माता गांधारी भी वहीं की थी। ईरान तक मूलतः आर्य भूमि ही थी। पूर्व दिशा में बर्मा हमारा ब्रह्मदेश है। महाभारत में ऐरावत का उल्लेख आया है। बंधु, वर्तमान ऐरावती घाटी का इस महायुद्ध से संबंध था। महाभारत में असम का उल्लेख प्राग ज्योतिष के नाम से हुआ है, क्योंकि सूर्य प्रथमोदय वहीं होता है। दक्षिण में लंका भी निकटतम सूत्र में आबद्ध है और इसे कभी भी मुख्य भूमि से भिन्न नहीं माना गया था। आज भी हिंदू प्रतिदिन स्नान करते हुए निम्न नदियों का वर्णन करते हैं। आज भी हम एक श्लोक बोलते हैं कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु तथा कावेरी, तुम्हारा जल हमारे इस स्नान के जल में सम्मिलित हो। ऐसा हम आज भी रोज स्नान करते समय कहते हैं। भगवान राम के बारे में आता है तो भगवान राम के बारे में उनके महान गुण, उदार चित्तता, ज्ञान गांभीर्य एवं अनुभूतियों की तुलना समुद्र की अप्रमेय गहराई तथा शांतता से की गई है और उनकी अदम्य शक्ति एवं धैर्य की तुलना महान और अजय हिमालय से की गई है। वाल्मीकि रामायण में बालकांड के अंदर आता है कि समुद्र एव गांभीर्य धैर्येण हिमवान, यानी भगवान राम की जो गंभीरता है वो समुद्र की तरह है और धैर्य उनका हिमालय की तरह है। क्या हमें ज्ञात नहीं कि हमारी मातृभूमि एक और हिमालय से और शेष 3 और समुद्र से परिवेष्टित है? इस प्रकार राम के आदर्श व्यक्तित्व में हमारी मातृभूमि को उसकी संपूर्णता में दृष्टिगत कराया गया है। अनेक प्रकार से हमारी इस समग्र अखंड मातृभूमि को पूजनीय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसके खंडित होने का कोई भी विचार हमारे लिए असहनीय है। हमें बड़ा कष्ट देता है यदि हमारी मातृभूमि खंडित है, तो यानी हमारे लिए इससे बड़ी कष्ट की बात क्या होगी। हमारे लिए संपूर्ण भूमि तपोभूमि है। प्राचीन साहित्य में एक प्रसंग है, एक बार प्रश्न किया गया कि योग्य फल की प्राप्ति हेतु तप और यज्ञ के लिए कौन सा देश शुद्ध एवं पवित्र है? चरम सत्य की अनुभूति के लिए आदर्श स्थान कौन सा है? तो उत्तर दिया गया बंधुओं कि इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए वही उपयुक्त स्थान है जहाँ कृष्ण सार हिरण मिलते हैं। और आप सबको पता होगा बंधुओं कि कृष्ण सार हिरण भारत के अंदर मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि यदि पृथ्वी पर कोई ऐसी भूमि है जिसे मंगलदायिनी पुण्य भूमि कहा जा सकता है, जहां ईश्वर की ओर अग्रसर
होने वाली प्रत्येक आत्मा को अपना अंतिम आश्रय स्थल प्राप्त करने के लिए आना ही पड़ता है, तो वो केवल भारत है बंधु। निसंदेह रूप से ईश्वरानुभूति हेतु निर्धारित यही देश है। कुछ वर्षों पूर्व हमारे व्रत पत्रों ने एक जर्मन की कथा प्रकाशित की थी, जो आध्यात्मिक अभिलाषी के रूप में हमारे देश आया, संन्यास ग्रहण किया तथा उग्र तपस्या की, किंतु दीर्घ काल की तपस्या के बाद भी वह ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सका और आत्मनिरीक्षण के द्वारा उसे विश्वास हुआ कि उसका शरीर पश्चिम की तमोगुणी जलवायु में उत्पन्न और पोषित हुआ है और ईश्वरानुभूति के लिए वह अनुपयुक्त जगह है। अतः वह हरिद्वार गया और अपना शरीर पवित्र गंगा को अर्पित कर दिया और उसने एक छोटा सा पत्र छोड़ा जिसमें लिखा था कि मैं स्वयं अपने शरीर का त्याग कर रहा हूं और इस मंगलमय की कृपा से गंगा के पावन जल में अपने शरीर को अर्पित करने से मुझे भारत में पुनर्जन्म का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी कामना करके मैं अपने शरीर को इस गंगा के अंदर छोड़ रहा हूं। इस नवीन निर्मल शरीर से मैं ईश्वर का साक्षात्कार करने योग्य हो जाऊंगा जब नया जन्म में इस धरती पर लूंगा। अन्य धर्म के अनुयायी चाहे ईसा मसीह हो या इस्लाम के संस्थापक हो, उनको भी अंत तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। वह भी पैगंबर के रूप में इस जमीन पर आए थे, इस धरती पर आए थे बंधु। यह वरदान तो केवल इसी भूमि के पुत्रों के लिए है कि वे ईश्वर को उसकी संपूर्ण आभा के साथ साक्षात्कार करें, उसका अनुभव करें। एक समय था जब अन्य जातियां पर्वत कंदराओं में और वनों के बाहर नहीं निकल पाई थी, तब वैदिक ऋषियों ने मानव को अमृत पुत्र के नाम से संबोधित किया था। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामान दिव्यान तथस्तु, ये ऋग्वेद के अंदर इस प्रकार का आता है। और धीर गंभीर वाणी ने उद्घोष किया था कि वेदाह मेतम पुरुषम महांत मादित्य वर्णम तमसः परस्तात् त्वविदित्वात् मृत्युमेत नान्य पंथा विद्यते ये नाय। ये यजुर्वेद के अंदर इसका वृत्तांत आता है बंधु कि मैं उस महिमावान पुरुष को जानता हूं जो सूर्य के वर्ण का है और अंधकार उससे परे है। उसको जानने के बाद जन्म मृत्यु का बंधन नहीं रह जाता, मोक्ष की प्राप्ति का अन्य रास्ता नहीं है, ऐसा यजुर्वेद के अंदर वर्णन आया है। किंतु स्पष्ट और संशय से रहित भाव है इन शब्दों में। विश्व वाङ्मय में अन्य कोई अभिव्यक्ति ऐसी नहीं है। फिर आपको उस श्री कृष्ण के समकक्ष दूसरा विश्व में कहां मिलेगा जो मानवता के लिए आत्म जागरण के अमर संदेश श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं को उत्तम पुरुष मैं ही परमेश्वर घोषित करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, गीता के अंदर कहते हैं, अपने मुख से कहते हैं बंधु, यदा यदा है धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं अपने आप को धर्म की रक्षा के लिए यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, मैं अपने आप को सृजित करता हूँ। आगे कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां, सज्जनों की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, और दुष्टों के विनाश के लिए मैं इसको अपने आप को इस धरती पर पैदा करता हूं। इस प्रकार का भगवान कृष्ण कहते हैं। बंधु, यही बात अपन रामचरितमानस के अंदर आती है। यही बात रामचरितमानस के अंदर क्या आती है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा। यानी वही बात श्रीमद् भागवत के अंदर है और वही बात रामचरितमानस के अंदर। तो ये तो भारत की भूमि है कि यहाँ पर स्वयं कहते हैं कि मैं स्वयं ईश्वर हूं, लेकिन धरती पर अन्य कहीं
ईश्वर हुआ ही नहीं। सबने कहा, किसी ने कहा कि मैं मैसेंजर हूँ, किसी ने कहा मैं संदेशवाहक हूँ, किसी ने कहा कि मैं पैगंबर हूँ, किसी ने कहा पूरे दावे के साथ कि मैं ईश्वर हूँ। ईश्वर के मिलन की हमारे देश में एक परंपरा रही है। बहुत ही मेधा का धनी नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जब संतों से मिले थे तो एक ही प्रश्न करते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? और अंत में वे जब दक्षिण स्वर्ग में गए और वहां पर पहुंचे, रामकृष्ण परमहंस बैठे हुए थे और उनके वहां पर जाकर के और स्वामी विवेकानंद कहते हैं, नरेंद्र कहते हैं, महाशय क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो बंधुओं, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, हाँ, पूरे दावे के साथ कहते हैं कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है और ऐसे ही देखा है जैसे मैं तुमको देख रहा हूं, और मैं तुमको दिखा भी सकता हूं। बंधुओं, ऐसा बताते हैं कि रामकृष्ण परमहंस ने जो नरेंद्र को वचन दिया था कि मैं तुमको ईश्वर के दर्शन करवाऊंगा, उन्होंने बंधुओं स्वामी विवेकानंद को ईश्वर के दर्शन करवा दिए थे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद उच्च मेधावान थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। वो किसी की बातों में नहीं आ सकते थे कि उनको पागल बना दिया जाए या सम्मोहन के द्वारा अंधविश्वास करा दिया जाए, ऐसा नहीं था। जब तक उनको साक्षात्कार नहीं होता, उनको ईश्वर पर विश्वास नहीं होता, वो कई जगह घूमे थे बंधु। यही हमारी जीवंत परंपरा है जिसने हमारे देश का नाम ईश्वरानुभूति की भूमि, धर्म की भूमि एवं मोक्ष भूमि के रूप में सतत उन्नत रखा है बंधु। हमारे लिए इस भूमि से पवित्र और कुछ नहीं हो सकता। इस भूमि की धूलि का एक एक कण, जड़ और चेतन, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक वृक्ष एवं नदी हमारे लिए पवित्र है। इस भूमि की संतानों के हृदय में यह प्रगाढ़ भक्ति सदैव जीवित रखने हेतु ही पूर्व काल में यहाँ इतने विधानों एवं लोकाचारों की स्थापना हुई है। नित्य होने वाली धार्मिक क्रियाओं में विशिष्ट स्थान के उल्लेख में साथ भारतवर्ष की समग्रता विशालता का संबंध स्थापित किया जाता है। हम लोग कहते हैं ना, जब कोई भी धार्मिक कार्य प्रारंभ होना हो तो भारतवर्ष से, भरतखंडे, जम्बू द्वीपे, क्या है? हमारे सभी महत्व के धार्मिक संस्कार भूमि पूजन से प्रारंभ होते हैं। हम धरती की पूजा करते हैं। यह एक प्रथा है कि प्रातः काल जैसे ही हिंदू निद्रा को त्यागता है, सर्वप्रथम पृथ्वी माता से इस बात के लिए क्षमा याचना करता है कि दिन भर वह इसे अपने पैरों से स्पर्श करने के लिए विवश है। तब वो कहता है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडली विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम क्षमस्व में पाद स्पर्शम क्षमस्व। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, ऐसा वो रोज बोलता है कि हे देवी, समुद्र तुम्हारा परिधान है, पर्वत स्तन मंडल है और जिनका वात्सल्यमय रस नदियों में प्रवाहित हो रहा है, जिससे हमारा जीवन चलता है। जल नहीं होगा तो जीवन कहां से होगा? हे विष्णु पत्नी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं और मैं दिन भर तुम्हारे ऊपर पैर रखूंगा, मेरा पैर तुमको स्पर्श करेगा, इस भ्रष्टता को मेरी को क्षमा करना मां। ऐसा हम रोज याचना करते हैं मां से। यह एक साधारण कार्य है, किंतु उसके द्वारा प्रत्येक प्रातः काल हमारे मस्तिष्क में इस माता की भक्ति का विचार आता है, जो दिव्य मां आदि शक्ति की अति उदात्त भक्ति का ही भाव है। हम रोज जब हाथ जोड़ते हैं तो हमको लगता है ये हमारी मां है। अभी कुछ प्रचलन बदले हैं, लेकिन हम जब बड़े बुजुर्गों को देखते हैं बंधुओं, तो हमें पता चलता होगा, जैसे ही जानते हैं वो श्लोक बोले कि नहीं बोले, लेकिन धरती के पैर जरूर छूते हैं। तो ये क्या है? वो मां मानते हैं। हमारे देश के अंदर परंपरा है, हम मां मानते हैं अपनी धरती। इसलिए हमको खाने के लिए देती है, इस पे अन्न होता है, इस पे जल होता है। यह देश हमारे लिए कभी निर्जीव नहीं रहा।
अटल जी भी कहते थे भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, हमारे लिए ये देश कभी निर्जीव नहीं रहा, अचेतन पदार्थ नहीं रहा, सदैव सम्मान भाव से अपने बच्चों के लिए सदैव दिव्य माँ के रूप में रहा है। हमने माँ के रूप में पूजा है इस देश को। स्वामी विवेकानंद जी जब इंग्लैंड से भारत के लिए चलने लगे तो उनसे पूछा गया कि इंग्लैंड और अमेरिका के समान समृद्ध देशों की यात्रा करने के पश्चात अब अपनी मातृभूमि के संबंध में उनके विचार क्या हैं। उन्होंने कहा कि भारत से पहले मैं प्यार करता था, किंतु अब तो उसकी धूलि का एक एक कण मेरे लिए अत्यंत पवित्र है और मेरे लिए वह तीर्थ स्थान हो गया है। ऐसा विवेकानंद जी ने कहा। ज्यों ज्यों मनुष्य जीवन विकसित होता जाता है त्यों त्यों यह मातृ भावना भी व्यापक एवं उदात्त स्वरूप धारण करती है। जब मनुष्य बुद्धि एवं विवेक से अपने चारों ओर देखता है, जब वह नदियों को देखता है जो उसे जल तथा भोजन देती है, नदियों का कितना बड़ा योगदान है हम लोग मां मानते हैं। ऐसा सब जानते हैं कि जब हम कुछ करते हैं तो पूजा करते हैं, नदी की पूजा होती है, धरती की पूजा होती है, नदी हमको जल देती है, भोजन देती है और हम लोग उसे माँ कह करके पुकारते हैं। जब मनुष्य का बुद्धि विवेक बढ़ता है तो वो धरती को माँ कह करके पुकारने लगता है। जब वह अपनी माता के दुग्ध पर निर्भर की अवस्था से बाहर हो जाता है तब गौ की ओर देखता है। जैसे ही हमने माँ का दूध पीना बंद किया तो हम क्या गौ माता की तरफ आकर्षित होते हैं, हम गौ माता का दूध पीते हैं, उससे हमारा जीवन चलता है। फिर जैसे ही हम और बड़े होते जाते हैं बंधुओं, तो फिर पृथ्वी माता ही हमारा पालन पोषण करती है, हमको खाने के लिए जल देती है, हमको जितनी भी चीजें प्राप्त होती हैं जहर से लेकर अमृत तक और जितना भोजन और आदि सारी चीजें हमको इस पृथ्वी से प्राप्त होती हैं, इस धरती से प्राप्त होती हैं। हम रहने के लिए घर भी बनाते हैं तो वो अपनी धरती माँ से प्राप्त होता है। और बंधुओं, जब हम पृथ्वी की तरफ देखते हैं, जब माँ की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वो हमारा पोषण करती है, हमारा संरक्षण करती है और अंत समय भी मृत्यु के पश्चात अपने हृदय में स्थान देती है। जब हम मरते हैं तो उसके बाद भी अपनी माँ के आंचल में हम चले जाते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि यह सबकी हमारी सबकी श्रेष्ठ माता है। इस प्रकार अपनी जन्मभूमि को माता के रूप में देखना विकास की एक अति उच्च अवस्था का लक्षण है। वेदों में भी कहा गया है कि माता भूमि है, पुत्रो हम पृथ्वी। अथर्ववेद के अंदर आता है कि यह भूमि हमारी माँ है और हम इसके पुत्र हैं। बंधुओं, अगर ये माता नहीं होती, मेरे पीछे आपको भारत माता का चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे लिए बहुत श्रद्धा का केंद्र है, क्योंकि हमारा जीवन इसी भारत माता की वजह से चलता है। हम इस पर रहते हैं, हम इस पर खाते हैं, हम इस पर पीते हैं, हम इस पर चलते हैं, सोते हैं, जागते हैं। हमारा जीवन यदि भारत माता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हमको अपने देश और समाज की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, सदैव तैयार रहना चाहिए। बंधुओं, यह देश नहीं है और ये मातृभूमि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उन लोगों का अस्तित्व मिट जाता है जिनकी मातृभूमि समाप्त हो जाती है। मैं अपने इन्हीं अंतिम शब्दों के साथ जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मातृभूमि से मांगे यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। इसी के साथ भारत माता की जय। नमस्कार बंधुओं, प्रणाम।